मेरे चैनल पर बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को लेकर के सदन में क्या चर्चाएं हुई है, बिहार विधानसभा में क्या क्या बातें हुई है, क्या मानदेय में वृद्धि होगा या बहुत बड़े पैमाने पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की वैकेंसी आने वाली है। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए हम बिना वक्त गवाए हम बात करते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए बड़ी खबर क्या है। अल्पसंख्यक वर्ग का डेटा मांगा गया, क्या आने वाली है कोई नई योजना। तो देखिए क्या है नया आदेश। देखिए 7 जुलाई 2026 को ICDS निदेशालय समाज कल्याण विभाग बिहार द्वारा सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यानी DPO को पत्र भेजा गया है, जिसमें जिले के अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की संख्या मांगी गई है। यानी कि जितना भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं काम कर रही हैं उनका संख्या चाहिए। कितना चाहिए है ना, यानी कि अभी जितना भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं काम कर रही है तो उनका तादाद कितना है, यह जानकारी मांगी गई है। उसमें ये कहा गया है और जानकारी क्यों मांगी गई है, तो देखिए इसमें है कि जानकारी आखिर क्यों मांगी गई है। तो जानकारी मांगी गई है पत्र के अनुसार कि बिहार विधानसभा में अल्पसंख्यक कल्याण समिति द्वारा पूछे गए प्रश्नों में यह उत्तर मांगी गई है कि यानी कि सरकार विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए पूरे राज्य में आधिकारिक डाटा तैयार करेगा कि अल्पसंख्यक कितने अल्पसंख्यक हैं, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं, या फिर जितना उनका आबादी है उसके हिसाब से अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व यहाँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। ये जानकारी यहाँ मांगी गई है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है तो जो काम कर रहे हैं वो हट जाएंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का वैकेंसी आने वाला है। तो जो लोग संख्यक वर्ग में आएंगे उनको बहुत बड़े पैमाने पर रिजर्वेशन मिलने वाला है, इस चीज को जान लीजिए। अब देखिए अब सवाल ये उठता है कि अल्पसंख्यक वर्ग में आते कौन है ना। तो ये जान लीजिए कि हिंदू छोड़ के, जी हाँ हिंदू छोड़ के सभी अल्पसंख्यक ही हैं, चाहे आबादी उनका जितना भी हो। जी हाँ, अब देखिए इसमें कौन कौन आता है। तो इसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी यानी कि जितने भी रह रहे हैं सब अल्पसंख्यक है, इसलिए बड़े पैमाने पर वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें थोड़ा सा हिंदुओं की जो आबादी है उस पर असर पड़ेगा और वैकेंसी पर उसका असर पड़ेगा, यानी सीटें थोड़ी कम होगी, अल्पसंख्यक वर्ग को सीटें यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, सेविका सहायिका को कुछ करना होगा। इसमें जैसे आप मानते हैं कि कोई सेविका सहायिका है तो ये सब मांगा जा रहा है, तो वर्तमान में जो सेविका सहायिकाएं काम कर रही हैं तो उनको क्या करना होगा। इसमें क्या उनको कोई सर्वे करना होगा या कोई डाटा देना होगा या फिर क्या करना होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि फिलहाल अधिकांश मामलों में इन्हें किसी तरह का कुछ भी नहीं करना है। आप जैसे काम कर रहे हैं, जो भी सेविका सहायिका हैं वो काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहिए। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आपको कोई डाटा भी इकट्ठा नहीं करना है। हाँ, विशेष कुछ बातें होंगी तो आपसे मांगा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको कुछ करना नहीं है। क्या है नई योजना, क्या है नई योजना आने वाली, नई योजना क्या आने वाली है ना। नया कौन सा योजना है जो आने वाला है। तो देखिए अभी तक सरकार ने किसी भी नई योजना या विशेष लाभ या अतिरिक्त बजट या आरक्षण से जुड़ी कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की है। अभी क्या हो रहा है कि जानकारी इकट्ठा कर रही है सरकार, वहां से जानकारी ले रही है कि अभी क्या स्थिति है, उसके बाद फिर सरकार आगे बाद में फिर डिसीजन लेती है। डेटा मांगने का संभावित कारण क्या है, तो आखिर नहीं कुछ ले रही तो डेटा मांगने का संभावित कारण क्या है। ऐसे ही तो डेटा नहीं मांगा जाता है। तो देखिए ऐसी जानकारी विधानसभा को जवाब देने, विभागीय रिकॉर्ड को अपडेट करने, प्रतिनिधित्व को आकलन करने, भविष्य में नीतियों बनाने के लिए यह है कि भविष्य में अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसी के मद्देनजर रखते हुए ये सब बातें होगी। ये भले आज नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में 6 महीना 8 महीना 1 साल के बाद पता चलेगा कि अरे हुआ था, उसी के आधार पर फिर वैकेंसी आएगी। तो इतना आप जान लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और हिंदुओं का सीटें वहां पर घटेगा, जान लीजिए। या फिर जहां पर अल्पसंख्यक वर्ग के हैं वहां पर बच्चे हैं या आबादी है, वहां सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग के ही लोगों का सिलेक्शन होगा, वहां पर हिंदुओं का सिलेक्शन नहीं होगा। यही उम्मीद है। पत्र में क्या कहा गया है। ICDS निदेशालय ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि निर्धारित प्रारूप में अल्पसंख्यक वर्ग में कार्यरत
आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की संख्या जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं ताकि रिपोर्ट भेजा जा सके, है ना, ताकि रिपोर्ट भेजा जा सके कि कितने आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका जो हैं वो बिहार में अभी कार्यरत हैं और किस जाति के हैं और किस धर्म के मानने वाले हैं। समझ गए? तो इसके साफ है कि जो वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो वैकेंसी तो बढ़ेगी ना, तो वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र तो खुलेगा, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक वर्ग के जो हैं, जैसे मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो उन लोगों को फायदा होगा। चलिए अब देखिए बात करते हैं, तो क्या मानदेय पर असर अभी पड़ेगा? अभी जो बातें हो रही है, तो क्या मानदेय पर असर पड़ेगा इसका? तो नहीं दोस्तों, अभी जो है मानदेय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तमाम बहनों को मैं बता देता हूं कि मानदेय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको जितना मिल रहा है आपको उतना ही मिलेगा अभी, और आप काम करते रहिए। ये नई वैकेंसी आने वाली है और बड़े पैमाने पर वैकेंसी आएगी, इसके लिए इसका डाटा तैयार किया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।